यहाँ से आपने सेलेक्ट करना था ट्रेंड लाइन को, ये वाली ट्रेंड लाइन आ गई। नंबर 4 पे आना था, यहाँ पे आपने लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये दो करने थे। फिर उसके बाद जो है नीचे आपने आना था, यहाँ से आपने हाइलाइटर, रेक्टेंगल, ठीक है, और पाथ आपने सेलेक्ट कर लेना था, ठीक है। इसी के साथ जो है वो हमने एक टेक्स्ट का जो है वो सिलेक्ट करना था। ये हमारी कल की जो है वो असाइनमेंट थी, ठीक है ना। ये हमने टाइम फ्रेम को ठीक करना था, उसी के साथ हमने टूल्स को सिलेक्ट करना था, और उसी के साथ जो है हमने ट्रेडिंग व्यू पे आना था। ये हमारे तीन काम, सिंपल से काम थे बस। ये हमारे सिंपल से तीन काम थे। तो आज हमने जो है वो, आज बच्चों मुझे ये बताएं, आज हमारी असाइनमेंट है कि आज हमारा टॉपिक क्या है, ये बताएं मुझे पहले तो। आपने पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए, ये मुझे जरा बताएं। आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है। सब मेंबर बताएं कि आज हमारा टॉपिक कौन सा है। व्हाट इज लेवरेज, ये हमारा टॉपिक है आज का। वहां पे आपके जो ग्रुप है उसमें जाके देखें, उसके ऊपर ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। आपके ग्रुप की जो डीपी है, आप लोग गौर नहीं करते उस पर, देखें ना जाके उस पर क्या लिखा हुआ है। उस पर जाके देखें, आपका जो उस पर मुकम्मल आपको एक बताया गया है, आप लोग देखते ही नहीं है। वो पिक्चर जो उसके ऊपर प्रोफाइल लगी हुई है उसको जाके चेक करें, जो उसकी फोटो है उसको जाके चेक करें। आपके जो ग्रुप्स हैं उसमें देखें ना, आप क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, आप आपका टॉपिक कौन सा है आज का। व्हाट इज टूल्स पहला आपका था। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, आज आपका जो टॉपिक है वो आपका टाइप्स ऑफ ट्रेंड का है। तो डेली आपने ये देख कर आना है, ठीक है, कि हमारा जो टॉपिक है वो आज कौन सा है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जो चीजें भी मैं आपको बताऊं आपने वो नोट लाजमी करनी है। अगर आपने अपने पास जो है वो रजिस्टर और पेंसिल वगैरह नहीं रखी, तो 2 मिनट हैं सबके पास, वो लाजमी तौर पे ले आए, जल्दी से, जल्दी से ले आए। ठीक है, जो चीजें आपको आज बताऊंगा आपने वो नोट करनी है। 2 मिनट, 2 मिनट में जल्दी से ले आए। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से। चलो बच्चों, आज की हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। चैट को मैं भी क्लोज करने लगा हूँ, ठीक है। अभी चैट को मैं क्लोज करने लगा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के ऊपर है, कि ट्रेंड की कितनी इकसाम होती हैं, ट्रेंड क्या होते हैं। अच्छा बच्चों, एक बेसिक में आपका एक लेक्चर हुआ था टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपको तीनों ट्रेंड्स के बारे में गाइड किया गया था। जिस मेंबर ने अपना वो लेक्चर लिया होगा, अपनी असाइनमेंट तैयार की होगी, ट्रेंड उसको अभी जो लाइव क्लास में समझना बहुत आसान होगा। मुझे ये बताएं, आप में से कौन कौन ऐसा मेंबर है कि जिन्होंने टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स का बेसिक में जो लेक्चर है वो नहीं लिया। और क्या जिन मेंबर्स ने लेक्चर लिया है उन्होंने असाइनमेंट अपनी रेडी की थी टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के ऊपर। क्या आपका लेक्चर हुआ था बेसिक में, उसमें क्या चीज आपको बताई गई थी कि कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं। कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं, ये मुझे जरा बताएं। अगर आप लोगों ने बेसिक में ये लेक्चर लिया था तो ये मुझे जरा बताएं कि कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं। 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं। अच्छा, ये मेरी बात याद रखें कि जब आप लोग रियल ट्रेडिंग में जाएंगे ना, आज भी जैसे गोल्ड के सिग्नल दिए गए थे तो उस पर एक अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट उठाया। एक अच्छा खासा प्रॉफिट उठाया डेली बेसिस पे। हमारे ट्रेडिंग रूम जो है ना, वो लोग वहाँ पे जो है वो $10-15, $10 $15 जो है वो निकालते हैं।
ठीक है, जो बड़े ग्रुप्स हैं, स्कैल्पिंग ग्रुप हो गया, ट्रेडिंग ग्रुप हो गया, उसमें अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट करते हैं। आज भी काफी सारी जो है वो सिग्नल दिए गए थे, तो उसमें लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। मगर कुछ लोग जो हैं उन्होंने एंट्री मिस की। मैंने उनसे रीजन पूछी तो उन्होंने इनबॉक्स मुझे आके बताया कि हमें जो है वो कहीं मिस्टेक आ रही थी, हमने कुछ लेक्चर जो थे वो मिस किए थे। ठीक है ना। तो इसी वजह से कि आपने कोई भी चीज जो है वो मिस नहीं करनी, ये एक एक चीज जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बहुत अच्छी खासी अर्निंग करनी है इंशाल्लाह ताला। मगर आपने जो है वो अभी चीजों को सीखना है। जो चीज आपको बता दी जाए, जो आपको बताया जा रहा है, आपने उसको लाजमी तौर पे नोट करना है। ठीक है, आप डेली का भी $10 लगाएं, $5 भी लगाएं, $2 भी लगाएं, तो मंथ के 22 दिन ये मार्केट ओपन होती है, तो कितनी अच्छी हैंडसम अमाउंट बनती है। तो इसीलिए आप लोगों ने मेहनत करनी है, फोकस रखना है। ठीक है, अच्छे से क्लासेस लेनी है, तो इंशाल्लाह इस मार्केट से आप एक अच्छा रोजगार कमाएंगे। ठीक है ना। तो आज की हम क्लास का आगाज करते हैं। एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि मेरी आवाज ठीक है, आवाज में कोई मसला तो नहीं है, फिर आज के हम जो अपनी जो क्लास है उसका आगाज करते हैं। आवाज का बता दें जल्दी से। एक्टिव है ना आप लोग? ठीक है, क्लियर है। ओके जी, आज की हम क्लास का आगाज करते हैं। This meeting is being recorded. अच्छा बच्चों, हमने जो है वो बेसिक में जो है टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा था कि कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं। ये पीडीएफ आपको हर क्लास की मिल जाया करेगी, आपने इसको लाजमी तौर पे देखना है। इसके ऊपर जो है वो आपको मुकम्मल जो चीजें हैं वो गाइड की होती हैं, आप इसको बार बार देख सकते हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। मार्केट में 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं। अच्छा, आसान अल्फाज में बताता हूँ कि ट्रेंड किसे कहते हैं। ट्रेंड से मुराद ये है कि मार्केट कितना किस्म का मूव देती है, या कितनी किस तरह से मार्केट जो है वो अप जाती है या डाउन जाती है, या किस साइड पे जाती है, उसका रुझान किस साइड पे होता है। आप इसे जो भी बोल सकते हैं कि ठीक है ना, मार्केट जो है वो किस तरह से मूव दे रही है, किस तरह से चल रही है। ठीक है, मार्केट जो है वो हमेशा 3 डायरेक्शन में चलती है। सिंपल सी बात है कि मार्केट जो है वो हमेशा, फॉरेक्स की जो मार्केट है या आप क्रिप्टो देख लें, स्टॉक देख लें, वो 3 रेंज में चलेगी। ठीक है, उसकी ये 3 डायरेक्शन होंगी चलने की, यानी कि या आप ये कह सकते हैं कि इन 3 के अलावा जो है वो मार्केट किसी भी और डायरेक्शन में या किसी भी और ट्रेंड में नहीं चलती। हमने क्या करना है, हमने जो है इन तीनों ट्रेंड्स को देखना है, समझना है। ठीक है, और हमें जब मार्केट हम ऐसे ओपन करें चार्ट, तो हमें ये समझ आ जाए कि मार्केट में अभी ट्रेंड कौन सा है। जब आप लोग ये समझ जाएंगे कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, या मार्केट का ट्रेंड जो है वो बीरिश है, या मार्केट का ट्रेंड साइडवेज है, तो आप जो है वो फैसला कर पाएंगे कि मैंने किस साइड पे ट्रेड करनी है। जैसे कि आपने डेमो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी भी कर रहे होंगे। ठीक है, बाय और सेल तो आप कर रहे हैं, मगर आपको बताया तो नहीं गया अभी उस तरह से कि आपने किस चीज की बुनियाद पे करना है, आपने बाय कब करना है, सेल कब करना है। ठीक है, वो आज हम सीखेंगे। मार्केट जो है वो 3 तरह से चलती है, तीन। ठीक है, एक होता है बुलिश ट्रेंड। ठीक है, इजाफे का, यानी कि कीमतें जो हैं वो बढ़ रही होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में अब पेट्रोल की जो प्राइस है वो 65 से नवाज शरीफ के दौर में फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपसाइड की तरफ मूव करते 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 वो 300 प्लस के ऊपर चली गई थी। ठीक है, तो देखिए ना, मार्केट जो है वो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो ट्रेंड है, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड में मार्केट जो है वो हमें इस तरीके से नजर आती है। ठीक है, इस तरीके से ये सीढ़ियां बनाकर ऊपर जाती है। आपने मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है बुलिश ट्रेंड की, कि आपने फर्स्ट, यानी कि जो आपके घर का पोर्शन है, आपने उससे आपके जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है ग्राउंड फ्लोर से। तो आप जो है वो सीढ़ियों के जरिए जाते हैं। ठीक है, आपने सीढ़ियां देखी होंगी, वो एक सी बनी होंगी। ठीक है ना, आप डेली यूज करते हैं, तो उसमें देखेंगे कि आप जो है वो सीढ़ियों के रास्ते जाते हैं। तो मार्केट जो है वो भी इस तरह से सीढ़ियां बनाते हुए अपसाइड की तरफ मूव देती है। ये नहीं होता कि मार्केट जो है एकदम से ऊपर चली जाए। ठीक है, मार्केट जब जाती है वो इस तरह से सीढ़ियां बनाते हुए अप साइड की तरफ मूव देती है, जिसे हम बोलते हैं कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड है। ठीक है ना, कि कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है, मार्केट में जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है। अभी ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि हमने जो है वो बुलिश ट्रेंड में एंट्री कहाँ पे लेनी है। बुलिश ट्रेंड में हम क्या करते हैं, बुलिश ट्रेंड में हम सिंपल जो है वो बाय करते हैं।
ठीक है। जैसे अभी हमें ये पहले से पता चल जाए कि गोल्ड की जो कीमत थी वो जैसे कि आज से कीमतें बढ़ रही होंगी और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल की ट्रेड करेंगे, तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो ट्रेंड जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ट्रेंड है। अगर आप लोग ट्रेंड पे अपनी जो फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं, इसको आप जो है वो अच्छे से देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप जो है वो फिर लॉस नहीं करेंगे। क्यों? अगर आपकी ट्रेड वक्ती तौर पे लॉस में भी चली जाए और आपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं की, तो आप जो है वो कुछ ही देर बाद आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। ये आपको बेसिक में भी गाइड किया था। इसके बाद आ जाता है बीरिश ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड। इसमें क्या होता है, इसमें जो कीमतें हैं वो कम हो रही होती हैं, ठीक है। इसमें जो कीमतें हैं वो कम हो रही होती हैं। इस तरह से चार्ट आपको नजर आएगा कि कीमतें जो हैं वो सीढ़ियां बनाकर डाउन साइड की तरफ मूव देती है, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट में बीरिश ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये दो ट्रेंड होते हैं, बुलिश और बीरिश। बुलिश में अपसाइड की तरफ मूव दे रही होती है मार्केट, और बीरिश में डाउन साइड की तरफ मूव दे रही होती है। डाउन साइड की तरफ सीढ़ियां बनाकर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती है, कीमतें जो है वो कम हो रही होती हैं। इसको हम बोलते हैं बुलिश और बीरिश ट्रेंड। यहां तक मुझे बताएं समझ आ गई है? फिर आपको नेक्स्ट लेके चलूंगा साइडवेज ट्रेंड की तरफ, ठीक है। और अभी तो कुछ आपको बेसिक चीज बताई है, ताकि आप जो है वो ट्रेंड को लेके समझ जाएं कि ट्रेंड जो है वो कितना जरूरी है। अगर आपकी ट्रेंड जो है वो अच्छा हो जाता है, इस पे आप मेहनत करते हैं, तो नेक्स्ट जो चीजें हैं आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, चलें। अच्छा, एक जो इसके नेक्स्ट ट्रेंड आता है उसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। अच्छा, साइडवेज ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में तो जैसे देखें मार्केट जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं, सेल में जो है वो कीमतें डाउन आ रही है, डाउन ट्रेंड में कीमतें जो हैं वो नीचे की तरफ आ रही हैं, गिरावट का शिकार हैं। जो साइडवेज ट्रेंड होते हैं इनमें क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड में मार्केट जो है वो एक ही लेवल पे रुक जाती है, एक रेंज में चली जाती है। जैसे कि मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं, आप इस एग्जांपल से समझिएगा कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ना जब स्टार्ट हुई, 150 से बढ़ना स्टार्ट हुई थी, बढ़ते 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 वो 320 तक चली गई थी, ठीक है। 320 तक चली गई थी, ठीक है। फिर जो क्या हुआ कि मार्केट में या पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो स्टेबल हो गई, कीमतें जो हैं वो स्टेबल हो गई। अभी जो पेट्रोल की प्राइस है वो 260 से लेके 280 290 की रेंज में रहती है, इससे ऊपर नहीं जा रही। पहले की तरह नहीं है कि मार्केट में जो है वो 150 से स्टार्ट हुआ था और जो पेट्रोल की प्राइस थी वो दो गुना हो गई थी। वो जो दो गुना हुई थी हम उसको बोलेंगे कि मार्केट जब जो पेट्रोल है उसकी कीमत बढ़ना स्टार्ट हुई 150 से और 320 तक गई, वो बुलिश ट्रेंड था। और अब जब मार्केट जो है वो जो पेट्रोल जो है वो 260 से लेके 290 की रेंज में चल रहा है और पिछले तकरीबन एक साल से चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट एक ही पॉइंट से अपसाइड की तरफ मूव देती है और एक ही पॉइंट से ऊपर से रिजेक्शन लेते हुए डाउन साइड की तरफ मूव देती है, एक यानी कि रेंज में चली जाती है। ना इसमें मार्केट बुलिश जा रही होती है ना बीरिश आ रही होती है, बल्कि एक रेंज में ट्रेवल कर रही होती है। इसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। ये तीन जो ट्रेंड है ये इसी में मार्केट जो है वो मूव करती है। इन तीनों ट्रेंड्स पे आपने गिरफ्त करनी है। आपको ये तीनों ट्रेंड समझ आ गए, आप ये कह लें कि आपको 50% जो है वो ट्रेडिंग की समझ आ गई, 50% की, ठीक है। अगर आप जो है मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट ट्रेंड आपका ठीक हो गया तो 50% जो है वो आप ट्रेडिंग को सीख जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीजों पे, ठीक है ना। ये बता दें कि तीनों जो ट्रेंड हैं वो समझ आ गए हैं कि किस तरह से नजर आते हैं, ठीक है। और साइडवेज खास तौर पे, साइडवेज खास तौर पे, बुलिश में तो आपको समझ आ गया कि मार्केट अप साइड की तरफ मूव दे रही होती है, डाउन ट्रेंड में या सेल ट्रेंड में समझ आ गया कि मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव दे रही होती है। और जो साइडवेज ट्रेंड है उसको आपने लाजमी तौर पे देखना है कि उसमें जो कीमतें हैं वो एक रेंज में चलती हैं, ना मार्केट अप साइड मूव दे रही होती है ना डाउन साइड, बल्कि एक रेंज में चली जाती है, जिसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अभी मैं आपको गाइड करूंगा, नेक्स्ट लेके चलूंगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन लास्ट पे कीजिएगा, अभी क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा बच्चों, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताता हूँ।
अच्छा, ये मुझे जरा बताएं आप लोग जो है वो यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं ये गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। चलें, ये मेरे सामने नजर आ गया। आपको एग्जांपल जो है वो मैं इसी पे दे देता हूँ। यहाँ पे मैं ये टूल्स लगाता हूँ। ठीक है, ये मुझे बताएं ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ये जो मैंने लगाया है, ये वाली लाइन लगाई है, ये मुझे बता सकते हैं कि ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है। मैं एक मिनट चैट ओपन करता हूँ। ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कोई बताएगा? ये कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, कीमतें बढ़ रही हैं। समझ आ गई ना बात? ये ट्रेंड कौन सा भी पहचान लेंगे ना। ये गोल्ड का पेयर है, सोने का पेयर है। सोने का आपको बता ही रहा था, सोने की कीमतें देखें बढ़ रही हैं, ऐसे ना। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ये मुझे जरा बताएं ये क्या है। ये क्या चल रहा है? ये इस ट्रेंड को हम क्या बोलेंगे? ये सेल का ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, बीरिश ट्रेंड है, ऐसे ना। और इसी की एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखें, ये डाउन तरफ डाउन साइड, ये अप साइड, यहाँ पे हमें साइडवेज भी मिल जाएगा। ये देखें, मैं एक और आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको जो है वो आज के टॉपिक की तरफ लेकर चलूंगा। ये भी टॉपिक आपका है, मगर ये है कि अभी ये एडवांस की चीजें हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि अभी आप ट्रेंड की नौयत को समझ जाए, ट्रेंड की अहमियत को समझ जाए। ये देखें, इस तरह से मार्केट मूव, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड। ठीक है ना। जब अप या डाउन नहीं हो रही होती, फिर मार्केट क्या होती है, साइडवेज में चली जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो एक साइडवेज भी बन रहा है। आप इसको ये देख सकते हैं, ये मार्केट में एक डाउन ट्रेंड भी बन रहा है। ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये मार्केट में डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड बन रहा है, कि मार्केट एक रेंज में है, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड। ठीक है ना। कि इस तरीके से जो है वो आपने सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, समझ गए ना आप? कि इस तरह से जो है वो मार्केट तीन किस्म की डायरेक्शन में चलती है, तीन तरह के जो है वो मूव देती है। अप ट्रेंड, उसके बाद जो है वो बीरिश ट्रेंड, ठीक है, और जो है वो एक साइडवेज ट्रेंड। ये तीन आपके जो है वो सिंपल से ट्रेंड होते हैं। समझ आ गई ना? नेक्स्ट चलें फिर। आसान है ना? ठीक है, चलें नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पे जो आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली ट्रेंड जो है वो बनते क्यों हैं और हमने इसको फाइंड किस तरीके से करना है। एक तो आपने ये है कि इनके जो है वो एक नाम जो है याद कर लेने हैं। ठीक है। जब भी आपने जो है वो ट्रेंड देखना स्टार्ट करना है, ये तो आपने बेसिक में भी ये चीज पढ़ ली थी। अभी हमने यहीं तक नहीं रहना कि यहीं तक पढ़ के छोड़ देना है। हमने यहाँ तक नहीं रहना, हमने जो है वो अपना इनके नाम भी याद कर लेने हैं। ठीक है। ट्रेंड आपने स्टार्ट कहाँ से करना है देखना। ठीक है। और इसका लो पॉइंट, हाई पॉइंट, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हम यूज करेंगे रेक्टेंगल को। ठीक है। ये रेक्टेंगल आपका ये टूल्स है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक दो तीन चार यहाँ पे आएंगे, तो ये आपके पास जो है वो टूल मौजूद है। ठीक है। ये रेक्टेंगल जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, मार्केट जो है वो जब अप साइड की तरफ मूव देती है, तो हमें जो है वो एक बता के जाती है अपने पीछे जो है वो, अपने जो निशान जो है वो छोड़ के जाती है, जिससे हमें कंफर्म होता है कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है। बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया है, मार्केट जो है वो हमें बता के जाती है, हमने उसी को देखना होता है। तो यहाँ पे आपने जो है वो सबसे पहले जो है वो मार्केट इस तरह से, यानी कि आप इसको पीछे को छोड़ दें, किस तरह से यहाँ से मार्केट जो है वो एक अप साइड की तरफ मूव देती है। ठीक है। और मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ जो है, एक अप साइड को मूव देने के बाद मार्केट जो है वो छोटा सा जो है वो मूव देती है डाउन साइड की तरफ। ठीक है। यहां तक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, यहां पे आपको गाइड करता हूं। हम देखेंगे कि मार्केट ने अपना जो है वो एक डाउन साइड की तरफ आ रही थी। ठीक है, डाउन साइड की तरफ आ रही थी। यहाँ से एग्जांपल ले सकते हैं, मैं बुलिश ट्रेंड की आपको जरूर एग्जांपल देने की। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने एक इस तरीके से जो है वो अपना, जब अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो हमें बता के जाता है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से। आपको लाइव चार्ट में भी इसकी एग्जांपल दूंगा। ठीक है, इसकी लाइव चार्ट में भी आपको एग्जांपल दूंगा। सिंपल आपने ये करना है, आपने जो है ये सबसे पहला जो पॉइंट मार्क करना है, ये हमारे पास जो पॉइंट है ये आता है लो पॉइंट, इसको हम बोलते हैं लो पॉइंट। आपने साथ साथ जो है वो इसको लिखना भी है, ताकि आपको ये
अल्फाज जितने भी हैं याद रहें कि ये पॉइंट कौन सा है, इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको ए टू जी दिया। इसको हम बोलते हैं इस हाई का लो, इसको हम लिखेंगे हायर लो। ठीक है, इसको हम लिखेंगे हायर लो, कि ये हमारे पास इस हाई का लो है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे हायर लो। तो ये हमारे पास जो है वो हायर लो आ गया। अच्छा बच्चों, जब मार्केट इस तरीके से जो है वो अपना एक मूव दे, ठीक है, और जो ये वाला जो शॉर्ट मूव है, करेक्शन जो है वो पिछले लो को ब्रेक ना करे, तो हमें ये समझ आना आ जाता है, और मार्केट जो अपना अप साइड की तरफ जो है इस वाले हाई को ब्रेक कर दे, तो हमें ये समझ आ जाती है कि यहाँ पे जो है वो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो बुलिश ट्रेंड है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे समझ आ जाती कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो स्टार्ट होने वाला है बुलिश, तो आप लोग क्या करते? अगर मार्केट ने जैसे ये वाला मैंने आपको बताया था, जैसे कि अभी आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो कोई लो पॉइंट था वो ये वाला था, ये वाला लो पॉइंट था ना, ये वाला, इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना हाई बनाया। जब मार्केट इस वाले लेवल को, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस वाले लेवल को ब्रेक कर दे, तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ट्रेंड जो है वो अभी अप साइड की तरफ मूव होने वाला है। जब आपको यहाँ पे समझ आ जाता है कि यहाँ पे मार्केट ने अप साइड की तरफ मूव देना स्टार्ट कर दिया, इस ट्रेंड को बनाकर तोड़ दिया और लो पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट क्या है, बुलिश ट्रेंड में जाना स्टार्ट होने लगी है। जब मार्केट अप साइड की तरफ आपको पहले से ही मालूम हो जाए कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग क्या करेंगे मुझे जरा बताएं। जब आपको ये पहले से कंफर्म हो जाए कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो बुलिश स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे? बाय करेंगे, बिल्कुल। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने जो है ये वाली जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि इनको आपने लाजमी देखना है कि लो पॉइंट आपने मार्क कर लिया, हाई पॉइंट मार्क कर लिया, और इस हाई को बाद में मार्केट जब छोटी सी शॉर्ट करेक्शन करे, करेक्शन में आपने ये देखना है कि मार्केट ये वाला लो ब्रेक ना करे, बल्कि ये वाला ऊपर वाला जो हाई बनाया था उसको ब्रेक कर दे, तो ये हमारे पास आ जाएगा हायर हाई। इसको हम लिखेंगे हायर हाई। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है, मैं पहले इस पे लिख देता हूं, मैं डबल एच से लिख देता हूं, इसको आपने लाजमी देख लेना कि इसको बोलते हैं हायर हाई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से जो है वो मार्केट ने हमें बता दिया कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बुलिश स्टार्ट हो चुका है। और जब तक मार्केट इसी तरीके से ट्रेंड बनाती जाएगी, ठीक है, हायर हाई ब्रेक करती जाएगी, तो हम जो है वो मार्केट में अप साइड की तरफ जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो करते रहेंगे। इसी तरीके से इस हाई का पॉइंट ये वाला आ जाएगा हायर लो, इसको भी आप लिख लें यहाँ पे, ये वाला, ये हायर लो इसी तरीके से है जो वो हमें बुलिश ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। हमने इस तरह से इनके पॉइंट्स को लिख लेना है कि ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, और इस हाई का ये वाला लो है, ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हमें ये समझ आ गई कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। समझ आ गई ना बात? जल्दी से बता दें कि समझ आ गया ना, इसके पॉइंट्स को समझ जाएंगे ना कि इनके क्या क्या नाम है, कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, कैसे हमें कंफर्म होगा कि अब ट्रेंड है। अप ट्रेंड तो आपको सिंपल नजर आ जाएगा, चार्ट पे जाएंगे सिंपल आपको नजर आ जाएगा, मगर इसके पॉइंट्स जो है वो कहाँ से, हमने इसका लो पॉइंट है, इसका हाई पॉइंट क्या है, और जब मार्केट एक हाई को ब्रेक करती है उसके ऊपर क्या बनता है, वो हायर हाई बनता है, ये चीजें आपने देखनी है। समझ आ जाएगी ना आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से जो है हमने सेल ट्रेंड में भी देखना है, इसी तरीके से जो है हमने सेल ट्रेंड में भी देखना है, इसी तरीके से हमने सेल ट्रेंड में भी देखना है। सेल ट्रेंड में क्या होता है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारे पास वो हाई पॉइंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से उसी के ऑपोजिट हम देख लेते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन डाउन साइड की तरफ आ रही होती है, यहाँ पे कीमतें की जो क्या है, कीमतें यहाँ पे कम हो रही हैं, कीमतें यहाँ पे कम हो रही हैं। ये सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारे पास जो है वो हम जहां से स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास हाई पॉइंट होगा। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये हमारे पास आएगा हाई। बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा, सारी चीजें उसके ऑपोजिट होंगी। जो हमने बुलिश ट्रेंड किया फाइंड किया था उसमें क्या था, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट था जहां से हमने स्टार्ट किया था ट्रेंड को देखना, वो लो पॉइंट था। ये वाला कौन सा था, ये हमारे पास जो है वो हाई पॉइंट आ गया।
हाई आ गया। फिर उसके बाद ये वाला जो है हम इसको लिखेंगे लो, कि मार्केट ने एक लो लगाया, यानी कि ये हमारे पास जो है वो लो पॉइंट आ गया, ये वाला मार्केट हाई पॉइंट, फिर इसका लो। फिर जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे एक करेक्शन की थी हाई बनाने के बाद, ठीक है, हम इसको लिखेंगे लोअर हाई, इसको हम लिखेंगे लोअर हाई। मैं इसको एल एच के नाम से लिख देता हूँ, इसका मतलब है लोअर हाई। ठीक है, ये हमारे पास लोअर हाई आ गया। मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया तो हमें यहाँ पे समझ आ गई कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बेरिश स्टार्ट होने वाला है, कीमतें कम होने वाली हैं। तो जब हमें कीमतें कम होती नजर आएंगी, हमें ये कन्फर्म हो जाएगा पहले ही, तो हम उसमें क्या करेंगे? जब कीमतें कम हो रही होंगी तो हम क्या करेंगे? जल्दी से बताएं। जब कीमतें कम हो रही होंगी तो हम क्या करेंगे? हम सेल की ट्रेड करेंगे। आपने बाय और सेल किया ना, सिंपल, आप अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना अपने डेमो अकाउंट पे, उस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। किस चीज को देखते हुए आपने अभी प्रैक्टिस करनी है? वो आपने इन ट्रेंड्स को देखते हुए करनी है। अभी आपको पहले पता चल जाए, जैसे आप लोग बेसिक में पूछते थे ना कि हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है, बाय करना है या सेल करना है, वो आपने इस तरीके से देखना है। अभी आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये मार्केट में ट्रेंड जो है वो बीरिश ट्रेंड है, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे सेल की ही ट्रेड करनी है। अगर आप सेल की ट्रेड करेंगे तो आप जो है वो प्रॉफिट करेंगे, अगर आप यहाँ पे बाय कर लेंगे तो फिर आप लॉस करेंगे। अच्छा, मार्केट जब इस लो को भी ब्रेक कर देगी, मार्केट एक नया लो बनाएगी, हम उसको बोलेंगे कि लोअर लो। ठीक है ना, डबल एल के नाम से यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब है लोअर लो। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो मार्केट जब तक ये वाला अपना जो मार्केट ने लोअर हाई बनाया होगा, जब तक वो ब्रेक नहीं करेगी तो हमारे पास जो ट्रेंड है वो बीरिश रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड, और इसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड। ये हमारे पास जो है वो बुलिश ट्रेंड आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला बीरिश ट्रेंड आ गया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये हमारे पास आ गया बीरिश ट्रेंड। ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट इसका ले लें कि ये हमारे पास जो है वो बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, उसके किस तरह से पॉइंट हमने लिखने हैं, ठीक है, लो पॉइंट कैसा कौन सा होता है, हाई पॉइंट हमने किस तरह से ट्रेंड को देखना है। ये चीजें जो हैं ये आपको बताने का जो मकसद है ना, वो नेक्स्ट क्लासेस की आपको तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ पे हम जो है वो ट्रेंड लाइन के बारे में देखेंगे। आपको ये बोला जाएगा कि आपने लो से स्टार्ट करनी है, तो आपको फिर समझ ही नहीं आएगी। इसी वजह से आपको ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। वैसे तो आपको जब मार्केट में आप जब जाएंगे तो आपको ये सिंपल समझ आ जाएगा कि अभी ट्रेंड जो है वो कौन सा चल रहा है। ठीक है ना, आपको सिंपल ये समझ आ जाएगी, मगर जो है वो आपने इनको लाजमी याद रखना है कि ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है। इसको आप अच्छे से देखें ना, कंफ्यूज नहीं हो जाना, कंफ्यूज नहीं बिल्कुल भी होना, आपको समझ आ जाएगी। जरूरत है आपको समझने की, प्रैक्टिस करने की। ठीक है ना, जब आप जाके खुद अभी प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह, ये बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको वैसे तो सर खाक सर भी गाइड कर देंगे, वॉइस भी कर देंगे, फिर भी आपने जो है वो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लाजमी ले लेना है। चैट मैंने ओपन की है, कुछ नहीं समझ आई तो बताएं। साइड बेस ट्रेंड के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, इन दो ट्रेंड्स के ऊपर ही आपको बताया जा रहा है। जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें, मैंने चैट ओपन की है बच्चों। हाँ जी बच्चों, समझ आ गई है ना? अच्छा, स्पोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, वेट करें वेट करें, अभी वेट करें बच्चों। कल की आपकी अपनी जो असाइनमेंट है वो लाजमी तौर पे नोट कर लें। कल की आपकी जो असाइनमेंट है वो इस तरीके से आपने जाना है, जाने के बाद आपने हाई लो पॉइंट जो है वो लिखने हैं।
ठीक है, टूल्स की मदद से, टूल्स आपके पास कौन कौन सा होगा? ये आपके पास पाथ होगा इसकी मदद से, और आपने